सीबीएसई क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि जो सीबीएसई है उसने कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सर्कुलर रेगुलर और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उन दोनों के लिए किया गया है। रेगुलर का मतलब है कि जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट रोज स्कूल में जाते थे वो तो रेगुलर, और प्राइवेट का मतलब वो है जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम देने के लिए स्कूल में जाते थे, वैसे घर पर पढ़ते थे, वो प्राइवेट स्टूडेंट है। हम आपको इस वीडियो में दोनों के बारे में बताएंगे कि जो रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, डेट क्या है, मतलब कब एग्जाम होगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम, आपका कंपार्टमेंट एग्जाम, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सीबीएसई की तरफ से ये सर्कुलर जारी हुआ है और ये जो सर्कुलर है रेगुलर स्टूडेंट्स का, और ये देख लो 2025 मतलब ये अभी का है सर्कुलर। अब आप यहाँ पे नीचे देखो, नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दे रखा है कि जो मैं तुम्हें खुद बताती हूँ क्या दे रखा है इस नोटिस में। इसमें ये दे रखा है जो 12th के बच्चे हैं ना बच्चों, तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हें 3 चांस मिलेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम के। कितने मिलेंगे तुम्हें? 3 चांस मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला चांस तो तुम्हें इसी जुलाई में मिलेगा कि तुम इसी जुलाई में एक कंपार्टमेंट का एग्जाम दे दो, और अगर तुम्हारा क्लियर हो गया तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है। और अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है तो तुम इंप्रूवमेंट का दे दो और तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। फिर सेकंड मिलेगा तुम्हें जब फेब और मार्च में, मतलब जब और बच्चों के पेपर नहीं होंगे, जब बोर्ड के पेपर होंगे उस टाइम पर तुम्हें चांस मिलेगा। और थर्ड चांस तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें फिर जो नेक्स्ट साल होगा उसका जो जुलाई होगा, मतलब जब बच्चों के कंपार्टमेंट के एग्जाम हो रहे होंगे तो तब तुम्हें चांस मिलेगा। तो तुम्हें ये 3 चांस मिलेंगे। मैं बता दूं जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो अब जो जुलाई में कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा उसके लिए आप केवल सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। तो आई होप 12th का आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। 10th की बात करें तो मैं बता दूं, आप मैक्सिमम जो ये जुलाई में जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा इसमें आप जो 2 सब्जेक्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भी आपको जो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम है उसके लिए 3 चांस मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला मिलेगा वो तो इसी जुलाई में मिलेगा, जब बच्चों के कंपार्टमेंट के एग्जाम हो रहे होंगे तभी आपका हो जाएगा यहाँ पे क्लास 10th वाले बच्चों का। और दूसरा चांस जो आपको मिलेगा कब? फरवरी और मार्च में, जब बच्चों के बोर्ड के पेपर नहीं हो रहे होंगे तब तुम्हें दूसरा चांस मिलेगा। और तीसरा चांस मिलेगा जब वो दूसरी वाली जो जुलाई आएगी अगले साल वाली, उसमें जब और बच्चों के कंपार्टमेंट के पेपर हो रहे होंगे तो उनके साथ तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें 3 चांस मिलेंगे। और जो ये वाली जुलाई है तुम इसमें 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के लिए। अब एक बात और देखो, कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं। कंपार्टमेंट एग्जाम वो होता है जिसमें बच्चे फेल हैं, अगर वो कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं तो वो पास हो जाएंगे, ठीक है। और इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, मतलब बच्चा फेल नहीं है, बच्चे के कम नंबर है और बच्चे को लग रहा है कि उसके और भी ज्यादा नंबर आने चाहिए थे, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देगा और अपने मार्क्स बढ़ा लेगा। अब कंपार्टमेंट एग्जाम में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कंपार्टमेंट एग्जाम में नुकसान ये है, मान लो आप फेल हो और मान लो आपके 27 नंबर है और आपने कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर दिया और मान लो आपके 21 नंबर हो गए, तो ये आपके पता है कौन से मानेंगे, मतलब यहाँ पे आपके 26 थे मान लो, तो ये आपके 21 नंबर मानेंगे। जो आपके 21 नंबर है वो फाइनल हो जाएंगे, फिर आपके रिजल्ट में भी 21 नंबर ही चढ़ेंगे। लेकिन हम अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात करें तो मैं आपको बता दूं, मान लो आपके यहाँ पे 27 नंबर है और अब आपके 21 हो गए, तो आपके कौन से नंबर माने जाएंगे? आपके पहले वाले माने जाएंगे। इंप्रूवमेंट एग्जाम वो होता है जिसमें आपके जो ज्यादा वाले मार्क्स है वही माने जाते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट एग्जाम का मतलब ये है कि बच्चा पास तो पहले ही है, बस उसको इंप्रूव करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। आई होप तुम्हें सारी चीजें अच्छे तरीके से समझे आ रही होगी और मैं तुम्हें समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें यही दे रखा है कि तुम्हें 3 बार चांस मिलेंगे, ठीक है। अब देखो मेन डेट की बात आती है कि भैया कब से पेपर शुरू और फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो वो दोनों तुम्हें चीजें बताते हैं कि फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे, ठीक है। तो वो तुम्हें यहाँ पे ही नीचे मिलेंगे। मैं एक बार ओपन कर लेती हूँ वो चीज। देखो तो तुम्हें यहाँ पे दे रखा है कि जो क्लास 10th के बच्चे ना 15 जुलाई से तुम्हारी जो कंपार्टमेंट का एग्जाम कह लो या फिर जो तुम्हारा इंप्रूवमेंट का एग्जाम है ये शुरू हो जाएगा, और क्लास 12th का भी 15 को। अब क्लास 12th का तो एक ही दिन होगा 15 तारीख को, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हैं। अभी जो ये जुलाई में होगा इसमें एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हैं, तो 15 को ही शुरू हुआ और 15 को ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो क्लास 10th का है उनकी कोई एक और डेट भी आती होगी, क्योंकि मैक्सिमम ज्यादातर बच्चे 2 सब्जेक्ट का वहां पर जो एग्जाम है वो दे सकते हैं क्लास 10th में। तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम फीस स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि मेन है। देखो यहाँ पे तुम्हें फीस स्ट्रक्चर पूरा दे रखा है। ये फीस स्ट्रक्चर है जो बच्चे इंडिया में है, जो स्कूल्स इंडिया में है उनकी क्या लगेगी, 300 रुपए लगेगी पर सब्जेक्ट। मतलब अगर तुम कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारी 300 रुपए लगेगी हर एक सब्जेक्ट। अगर तुम क्लास 12th में हो तो मान लो तुमने एक सब्जेक्ट का दिया तो तुम्हारी 300 रुपए लगी। मान लो तुम क्लास 10th में हो तुमने 2 सब्जेक्ट का दिया तो तुम्हारी यहाँ पे 600 रुपए फीस लगेगी। और ये यहाँ पे ये दे रखा है कि जो स्कूल नेपाल में उनकी 1000 रुपए लगेगी और जो स्कूल इंडिया से बाहर है उनकी 2000 रुपए लगेगी। अब यहाँ पे देखो ये मेन बात दे रखी है कि फॉर्म भरना कब से कब शुरू होंगे। ये तुम्हारे हो जाएंगे इस 30 से,
30 मई से लेकर 17 जून तक तुम्हें टाइम मिला है और तुम्हें इसके बीच में फॉर्म भरना है और ये फीस कट करनी होगी। अब यहाँ पे एक बात और क्या रखी है कि अगर तुम 30 से 17 के बीच में फीस कट करते हो तो तुम्हारी 300 रुपये ही कटेगी। लेकिन अगर तुम 18 और या फिर 19 को करते हो, मतलब तुम 17 तक नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें 2000 रुपये देना पड़ेगा फाइन, ठीक है, लेट फीस भरने का। तो ये तो इनकी चीज गलत है, ये यहाँ पे पता नहीं क्यों इतने पैसे ऐड रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि तुम्हारी आंसर बुक के भी ज्यादा ले रहे हैं, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के भी ज्यादा ले रहे हैं, और ये यहाँ पर भी तुम्हें दिख रहा है कि तुमसे ज्यादा ही पैसे ले रहे हैं। बल्कि गलती अब की बार सीबीएसई की थी, क्योंकि जो रिजल्ट है वो सीबीएसई की वजह से खराब हुआ था। तो आज तो तुम्हें एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो ये रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं, इनका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो स्कूल की तरफ से होगा। जी हाँ, आपको सिंपली स्कूल में चले जाना है और आपको बोलना है कि हमारा फॉर्म अप्लाई कर दो। वो एक लिस्ट होगी, उसमें तुम्हारा नाम ऐड कर लेंगे और फिर वो खुद अप्लाई करेंगे। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको फिर खुद से फॉर्म फिल करना होगा। वो जब मैं प्राइवेट स्टूडेंट्स का बताऊंगी तब मैं आपको वो चीज बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। अब तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्रिस्टल क्लियर होगी होंगी। देखो, कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी, जो भी सीबीएसई की तरफ से जानकारी आएगी, तुम्हारी दीदी तुम्हें सबसे पहले बताएगी। तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हमने रेगुलर स्टूडेंट्स की तो बात कर ली, अब भैया प्राइवेट स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको उनका सर्कुलर दिखाती हूँ कि दोस्तों ये आपके सामने प्राइवेट जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये सर्कुलर यहाँ पर ओपन है। तो आपको ये भी देख लेना है कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे भी आपको 3 चांस मिलेंगे, जैसे वहां पर मिल रहे हैं कि फर्स्ट चांस तो आपको जुलाई में मिलेगा कि ये जो वाला जुलाई है इसमें आपका पेपर हो जाएगा। दूसरा मिलेगा आपको फेब और मार्च में मिलेगा, जब और बच्चों के जो बोर्ड के पेपर होंगे तब। और तीसरा मिलेगा कि वो जो आपका अगला साल होगा उसके जुलाई में, जब और बच्चों के कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के एग्जाम हो रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आपको 3 चांस मिलेंगे। और यहाँ पे बता रखा है जो क्लास 12th का स्टूडेंट है वो तो जब ये जुलाई का पेपर होगा इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम या इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन क्लास 10th की बात करें तो वो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ, मतलब जो क्लास 12th का स्टूडेंट है उसको तो एक ही सब्जेक्ट के लिए मौका मिलेगा अप्लाई करने के लिए, एक से ज्यादा नहीं कर सकता वो। और जो क्लास 10th का स्टूडेंट है उससे से ज्यादा 2 मिलेंगे। ठीक है जी, यह बात आपको समझ में आ गई होंगी। कि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके तो स्कूल वाले ही फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको खुद फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और तुम्हें यहाँ पे ये भी दे रखा है कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट है, मान लो उन्होंने एडवांस ली थी और वो मान लो उनकी कंपार्टमेंट आ गई, तो वो है ना आगे जाके बेसिक भी ले सकते हैं। उनके पास ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन उनके पास रहेगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है, जो रेगुलर स्टूडेंट का दे रखा था वही तुम्हारा यहाँ पर जो शेड्यूल दे रखा है कि क्लास 10th के स्टूडेंट है उनका 15 जुलाई से तुम्हारा कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का पेपर शुरू होगा। ठीक है, और जो क्लास 12th है उनका भी 15 जुलाई से यहाँ पर होगा। और जो अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे दे रखा है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी भी 300 रुपये लगेगी और रेगुलर की भी 300 रुपये लग रही थी। एक बात याद रखना, जो तुम्हें फॉर्म फिलिंग है वो 30 तारीख से 17 तारीख के बीच में करना है। अब तुम्हें फॉर्म फिल कैसे करना है वो तुम्हें तुम्हारी दीदी बताएगी, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम 30 से 17 तारीख के बीच में फॉर्म मान लो तुमने फिल कर दिया लेकिन तुम फीस नहीं कट करते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है कि 18 से 19 के बीच में करोगे तो 2000 रुपए फाइन लगेगा लेट फीस का। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, टाइम पर अपना फॉर्म फिलिंग कर लेना। आई होप तुम्हें भी सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो मैंने दोनों को बता दिया, रेगुलर वालों को भी और प्राइवेट स्टूडेंट वालों को भी। अगर तुम्हारा कोई डाउट हो तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।